वेलकम बैक एनिमे के दीवानों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड नंबर 8 को। और अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है अकीरा जो कि योगा कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे अकीरा उस योगा से रिलेटेड कुछ ज्ञान भी देता है अपने दोस्तों को। फिर योगा खत्म होने के बाद फिर से वो लोग अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकल जाते हैं। फिर अकीरा अपने डायरी में से एक विश को काट देता है जो कि योगा करना लिखा होता है। फिर अकीरा वहाँ पे बोलता है कि मैंने 100 विशों में से अपना 15 विश कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सिर्फ एक महीने में सारा का सारा विश कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिख जाते हैं जो कि एक ट्रक को घेरे हुए थे, और इसका मतलब ये है कि जरूर उस ट्रक में कोई ना कोई होगा। फिर अकीरा वहाँ पे अपना हीरो वाला सूट पहन के रेडी हो जाता है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, और फिर अकीरा अपना हीरो वाला डायलॉग मार के सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए चला ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक समुराई आके सभी ज़ॉम्बीज को काट देता है। वो देख के अकीरा के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। लेकिन उस समुराई वाले सूट से तो एक लड़की निकलती है जिसका नाम होता है ब्रिट एक्स। फिर सभी लोग वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर अकीरा जब उस ट्रक में देखता है तो उसको पता लगता है कि वहाँ पे तो बहुत सारी मछलियाँ थी। फिर ब्रिटिश वहाँ पे उन लोगों से मदद मांगता है क्योंकि उसका जो है अपना ट्रक भी पंचर हो चुका था, और उसके लिए वो सभी मछलियाँ पहुँचाना बहुत ही जरूरी है। फिर अकीरा वहाँ पे पूछता है कि तुम्हारे लिए सभी मछलियाँ पहुँचाना इतना जरूरी क्यों है। फिर ब्रिटिश अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि किस तरह से वो बचपन से ही जापान में बना हुआ खाना खाना चाहती थी। फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने बहुत ही मेहनत करके काम किया, लेकिन जब वो जापान आई तो उसको पता लगा कि वहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक्स हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन फिर भी वहाँ पे ब्रिटिश ने कभी हार नहीं मानी, और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उसको मालूम चलती है कि पास ही में एक दुकान है जिसमें अगर वो मछली पहुंचा देता है तो उसको बहुत सारे सुशी खाने को मिलेगी। फिर अकीरा के दोस्त वहाँ पे बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये सिर्फ एक सुशी खाने के लिए इतना मेहनत कर रही है। लेकिन अकीरा वहाँ पे मान जाता है क्योंकि वो भी सुशी खाना चाहता था। अब वो लोग उस जगह में पहुँच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, और केंचो वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ बुलाता है। फिर अकीरा वहाँ पे एक ट्रक लाके रख देता है ताकि सभी ज़ॉम्बीज जो है उनके आरवी के पास नहीं पहुँच पाए। और फिर सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, और केंचो वहाँ पे कांच का बोतलें फेंकने लगता है। फिर शिजुका भी वहाँ पे अपना प्लान बना चुकी होती है, और यहाँ पे अकीरा और ब्रिटेक्स जो है ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है जो कि शिजुका ने भेजी होती है। फिर हमको थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि किस तरह से उन लोगों को टॉयज की मदद से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाना है। और शिजुका ने कुछ टॉयज पेट्रोल पंप के पास भी रख दिया था, और ड्रोन के मदद से उन सभी ज़ॉम्बीज को एक साथ लाने के बाद केंचो वहाँ पे एक माचिस की तिल्ली फेंक देता है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर वो लोग फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग सुशी खाने लगते हैं, और सुशी इतने टेस्टी होते हैं कि वहाँ पे ब्रिटेक्स तो रो ही देती है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक भी वहाँ पे रोने लगता है कि मैंने 30 साल काम किया, लेकिन फिर भी आज तुम लोग दुनिया के अंत में रेस्टोरेंट पे सुशी खाने आए, इसलिए शुक्रिया। फिर अगले ही सुबह वो लोग फिर से अकीरा के गाँव गुनमा के लिए निकल जाते हैं। फिर ब्रिटेक्स वहाँ पे बोलता है कि आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। केंचो भी वहाँ पे बोलता है कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब नहाया था, और शिजुका के शरीर से भी बदबू आने लगा था, इसलिए सभी लोग वहाँ पे हॉट स्प्रिंग चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वो लोग कुछ बातचीत करने के बाद अकीरा और केंचो तो नहाने के लिए चले जाते हैं। फिर ब्रिटेक्स वहाँ पे शिजुका को आके बोलती है कि हमारा जो वुमेन हॉट स्प्रिंग है वो तो खराब है, और फिर केंचो और अकीरा वहाँ पे हीरोगिरी दिखाते हुए बोलती है कि तुम लोग हमारे हॉट स्प्रिंग में ही नहा सकते हो, लेकिन शिजुका वहाँ पे मना कर देती है, और अकीरा और केंचो वहाँ पे रोने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे ब्रिटेक्स कुछ भाषण देने के बाद वो भी हॉट स्प्रिंग में आने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जो है एक ज़ॉम्बी आ जाता है, और फिर उन लोगों को वहाँ पे बिना नहाए ही भागना पड़ता है। उसके बाद वो लोग एक पहाड़ में चढ़ जाते हैं, और सभी लोगों को वहाँ पे रोना और गुस्सा दोनों ही आ रहा होता है। फिर रात होने के बाद जब वो लोग सभी सो रहे थे तब अकेला को प्यास लगता है, इसलिए वो उठ के पानी ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन तभी उसको वहाँ पे एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग दिखता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ पे नहाने लगता है।
लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी शिजुका होती है, जिसको देखने के बाद दोनों ही डर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग दो साइड होके नहाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को नेचुरल हॉट स्प्रिंग जो मिला था। लेकिन वहाँ पे गेंचो और ब्रिटिक चल जाता है और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो यहीं पे एंड होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को एनिमे से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखता है तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन पे सेट करिएगा। और मैं मिलता हूँ अगले संडे जॉम 100 बकेलीज ऑफ द डेड के नए एपिसोड में। सायोनारा।